जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रो फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी का यह फेसबुक पेज। यह दोनों ही हमारे अधिकृत चैनल हैं और 11 रुद्र मीडिया प्राइवेट लिमिटेड इन दोनों चैनल्स का मालिकाना अधिकार रखती है और 11 रुद्र मीडिया हमारी अपनी कंपनी है और इसी कंपनी के अंतर्गत यह चैनल चलते हैं। आप सभी का स्नेह चाहिए और आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए इस परिवार, इस कुटुंब की वृद्धि के लिए। और इसी श्रृंखला में हम नित्य आपके सामने ग्रह गोचर और धर्म अध्यात्म संबंधित अनेकोनेक जानकारियां और गूढ़ रहस्य लेकर आते रहेंगे। आज चर्चा होगी बुध के गोचर की। राजकुमार ग्रह हैं बुध देव, कहते हैं ग्रहों के राजकुमार हैं। और इसके साथ ही बुध देव के लिए कहा गया है कि चंद्रदेव के सिवा इनका कोई शत्रु नहीं है, यह सभी के मित्र हैं। जिसके साथ रहते हैं उसके जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, या यूं कहिए कि अपना छोड़ करके यह दूसरों के प्रभाव में जीते हैं और दूसरे के प्रभाव में यह फल देते हैं, इनका फलादेश होता है। तो गोचर कर रहे हैं शनि की राशि में। बुध देव को, वैसे बुध ग्रह को, बुध के होरा को व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सभी के लिए बुध का शनि के घर में गोचर, शनिदेव के घर मकर राशि में होने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जानेंगे। मेष से लेकर के मीन राशि यानी कि 12 की 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा शुभता में, कैसे इसका नकारात्मकता में प्रभाव पड़ेगा जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस गोचर की। बुध देव का यह गोचर धनु राशि यानी कि गुरु की राशि से निकल करके, ज्ञान के स्वामित्व करने वाले गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि से निकल करके यह मकर राशि में मार्गी अवस्था में आएंगे। नववर्ष के एकदम से एक दिन पहले ही 31 तारीख को ही यह वक्री अवस्था में धनु में आ गए थे और यहां पर अभी मार्गी अवस्था में बैठे हुए थे। अब यह गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाएगी, अगर आप काल पुरुष की कुंडली से गणना करते हैं तो यह गोचर जो है वह नवम से निकलकर दशम भाव में जा रहा है। सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बुधदेव को मस्तिष्क यानी कि आपकी बुद्धि भाव, आपके सोचने समझने की तार्किक क्षमता के कारक ग्रह इत्यादि के रूप में जाना जाता है। बच्चों में यह बुद्धि विवेक का कारण और साथ ही साथ उसमें तीक्ष्णता देना, तेजी लाना, तीव्रता आना, आपके सोचने समझने की शक्ति को और प्रबल करना इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। तो विद्यार्थी से लेकर व्यापारी तक यानी कि ज्ञान से लेके धनार्जन तक हर क्षेत्र पर बुध देव का पूर्ण रूप से सहयोग रहता है और पूर्ण रूप से इनका हस्तक्षेप भी रहता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि कैसा होगा आपकी अपनी राशि के लिए हाल। देखिए, कई राशियों के लिए यह शुभतापूर्ण लाभकारी परिणाम दे रहे हैं, कई राशियों को यह नकारात्मक भाव दे रहे हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। मेष राशि मंगल की राशि है और अभी वहां पर राहु विराजमान है। राहु का विराजमान होना आपके लिए, बुध का शनि के घर में आना, क्योंकि शनि और राहु जो हैं वह दोनों ही भाव जो है उनका वह है तो दोनों पापी ग्रह, लेकिन दोनों ग्रहों में मित्रता भी। कहते हैं राहु जो है वह शनि प्रभाव आधारित है यानी कि शनि के प्रभाव में जीता है और बुध देव शनि के घर में जाकर बैठ जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बिजनेस और व्यापार के साथ साथ नौकरी में भी लाभ देता हुआ यह बुध का गोचर दिखाई दे रहा है। मंगल के घर में राहु का बैठना और बुध का शनि के घर में आना यह मेष राशि वालों के लिए दर्शाता है कि हाँ, संबंध भाव को प्रभावित करेंगे। वाणी तीक्ष्ण हो जाएगी, वाणी में कटुता आ जाएगी, बहुत अस्पष्टवादिता वाणी में आ जाएगी, जिससे लोगों को आप आहत करेंगे। मेष राशि वालों, आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, वाणी में मधुरता लाइएगा, यही आपके लिए सुझाव रहेगा।
बात अब वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए शुभतापूर्ण परिणाम दे रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यह गोचर जो है नवम भाव में हो रहा है। अष्टम से निकलकर उनके नवम में जाएंगे, यानी कि धनु राशि से निकलकर भाग्य स्थान पर वह शनि के घर में जाएंगे। तो इनके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत शुभता प्रदान कर रहे हैं। हालांकि मंगल इनके वृषभ राशि में ही बैठे हुए हैं, लेकिन शनि के घर में बुध का जाना और आपके लिए यह शुभतापूर्ण परिणाम दे रहा है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि लेते हैं, तो वहाँ पर भी नए कार्य आपके जो है हक में आएंगे, आपके फेवर में आएंगे, जो अब तक बिगड़ चुके थे या आपके हाथ से शायद निकल रहे थे, वह भी आपके लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। नौकरी में भी यह शुभता दे रहे हैं। बुध का शनि के घर में जाना, यह आपके मनवांछित स्थान इत्यादि पर स्थानांतरण इत्यादि का योग बना रहे हैं। बात अब मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके स्वामी ग्रह हैं और आपके लिए कुछ हद तक यह पीड़ादायक रहेंगे, विशेष रूप से नौकरी और व्यवसायी बंधुओं के लिए। व्यवसाय में आपको लॉस देंगे, इस बीच कोई नए व्यापार का शुरुआत मत करिएगा। और अगर पुराना कर रहे थे, लॉस आ रहा था, तो अभी थोड़ा सा अपने आप को इस माइंड से, अपने मन से स्थिर करिएगा, लगे रहिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी, पर्सनल लाइफ में भी यह तनाव देते हुए दिखाई मिथुन राशि वालों के लिए। और साथ ही साथ कुछ मानसिक पीड़ा इत्यादि का भी योग बनेगा आपके लिए। बात अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर जो है वह शुभ परिणामदायी है, शुभता पूर्ण रहेगा, लाभकारी सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में अगर बहुत दिनों से खाली थे तो वहां भी आपके लिए शुभता पूर्ण दिखाई दे रहा है। नई नौकरी इत्यादि मिलने में यह गोचर मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए शुभतापूर्ण आया है। बात अब सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए भी यह गोचर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से सामाजिक पद प्रतिष्ठा में कमी करना, वहां पर आपको कलंकित करना, वहां पर आप पर आरोप प्रत्यारोप लगना या किसी के द्वारा आपको अपमानित किए जाने का योग दिखाई दे रहा है। बुध की इस गोचर में आपको थोड़ा सा किसी से बहस इत्यादि करने से बचना है, आपके लिए शुभ होगा। बात अब कन्या राशि। कन्या राशि वालों के स्वामी बुधदेव हैं और आपके लिए शुभ परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि शनि के घर में जाकर आपके लिए विशेष रूप से यह अपनी वाणी भाव से शत्रुओं पर विजय इत्यादि दिलाने में, और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र पर आपके वाणी भाव से प्रभावित होकर आपके सहयोगी और आपके जो शीर्ष अधिकारी हैं, उच्चस्थ अधिकारी हैं, वह भी आपके लिए शुभतापूर्ण असर दिखाएंगे, वहां पर भी कार्य क्षेत्र में भी। बात अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए भी शुभ फलदायी परिणाम बुध का यह गोचर शनि की राशि में दे रहा है। बुधदेव का यह गोचर जो होगा धनु से निकलकर 7 फरवरी को वह धनु से निकलकर जाएंगे मकर में, और वहां पर तुला राशि वालों के लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में यानी कि रिलेशनशिप भाव में भी शुभता दे रहे हैं। और साथ ही साथ नौकरी और व्यवसाय वालों को भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, इस बीच परीक्षा इत्यादि है, तो वहाँ भी सफलता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बात अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर शुभतापूर्ण नहीं रहेगा। बुधदेव का यह गोचर शनि की राशि में आपके लिए मानसिक तनाव, मानसिक उलझन, मानसिक पीड़ा लेकर आ रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर शुभतापूर्ण नहीं रहेगा। आपको कोई भारी नुकसान इस गोचर काल में होगा, जिससे कि आप मानसिक रूप से टूट सकते हैं। बात अब आपके धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आप ही की राशि से निकलकर जा रहे हैं बुधदेव, और आप ही की राशि में अब तक विराजमान थे, तो आपकी राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो कैसा रहेगा यह गोचर? धनु राशि के लिए यह गोचर जो है थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। आपके लिए नौकरी इत्यादि में तनाव आना, कार्यक्षेत्र पर, कार्यस्थल पर तनाव मिलना, नोकझोंक, लड़ाई झगड़ा बढ़ना, और साथ ही साथ व्यापार में पैसे का अटकना, पैसे का विवादित हो जाना, फंस जाना इत्यादि का संकेत दे रहे हैं बुधदेव।
बात अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा यह गोचर? आप ही की राशि में बुध देव गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ अब वहाँ शनि प्रभाव में, क्योंकि शनिदेव कुंभ में चले गए हैं और अब शनि प्रभाव में रहेंगे बुध देव, क्योंकि शनि के प्रिय घर में है तो जाहिर सी बात है जिस घर में रहेंगे उसके स्वामी का प्रभाव तो होगा ही होगा। तो आपके लिए भी थोड़ा सा मानसिक उलझन, मानसिक पीड़ा संबंध भाव से और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से बुध देव का यह गोचर दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव युति, इसके प्रभाव से पड़ने वाला असर दिख रहा है। तो मानसिक उलझन आपको मिलेगी और साथ ही साथ अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो वहाँ भी वाणी भाव से आपको पीड़ा दे रहे, वाद विवाद आपके संबंधों में ज़्यादा होगा, वाणी हित रहेगी और अपशब्द ज़्यादा इस बीच निकलेंगे तो थोड़ा सा आपको संभालना है। बात अब कुंभ राशि के जातकों की, कैसा होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए यह बुध देव का गोचर? कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो है विशेष रूप से शुभतापूर्ण परिणाम दे रहा है। आपके लिए नौकरी और व्यवसाय में शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय में बहुत दिनों से अटका हुआ प्रोजेक्ट, अटका हुआ काम सफल होगा, पूर्ण होगा और साथ ही साथ अटके हुए धन भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी को धन इत्यादि दिया हुआ था, उधार दिया हुआ था, मदद के रूप में दिया था, तो वह भी इस गोचर काल में मिल जाएगा। आपके वाणी भाव से जो है वह अधिकारी गण बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, जिससे कि आपके कार्यस्थल पर माहौल आपके पक्ष में रहेगा और आपका प्रभाव इस गोचर काल में कार्यस्थल, व्यापार स्थल पर बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बात अब मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा बुधदेव का गोचर? बुधदेव का यह गोचर जो है मीन राशि के जातकों के लिए नकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। वाणी पीड़ित होगी, हद से ज़्यादा सच बोलने की आदत या कह लीजिए कि हाजिर जवाब होने की आदत आपको भारी पड़ सकती है। आपके वाणी भाव से लोग प्रभावित होने के बजाय आपको लोग कटुवादी और साथ ही साथ अहंकारी समझने लगेंगे इस गोचर काल में, क्योंकि आपकी वाणी बहुत तीक्ष्ण और कटु हो जाए। इसके साथ ही व्यापार में हैं आप तो व्यापार में भी कोई बड़ा घाटा इत्यादि आपका हो सकता है। इस तरीके की प्रभाव युति दिखाई दे रही है। तो ये रहा बुधदेव का गोचर प्रभाव 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2023 तक कैसा होगा आप सभी के लिए, 12 की 12 राशियों के लिए प्रभाव। अब जान लेते हैं एक चमत्कारी उपाय। क्या करना है आपको? अगर आप बुध ग्रह के पीड़ा से पीड़ित हैं, वाणी भाव पीड़ित है, तो आप विशेष रूप से दूर्वा पीस लीजिए। दूर्वा घास आती है उसको पीस लीजिए और पानी में या गंगा जल में उसको पीसिए, छानिए और मिला करके गणेश जी को गणेश अथर्व शीर्ष या ओम गण गणपते नमः इस मंत्र के साथ आप उनका उसी दूर्वा रस से अभिषेक करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको फल इत्यादि मेवा आप भोग लगाइए। यह आपके लिए शुभकारी रहेगा। आप सभी के लिए शुभकामना के साथ अब अपने अश्वरुद्र राकेश चतुर्वेदी को अब आदेश दीजिए। सादर वंदन, सादर अभिनंदन।